स्वागत है आपका साझा चूल्हा किचन में। आज मैं आपके साथ शक्कर का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, हेल्पफुल होता है। चीनी जो खाते हैं वो ज़्यादा फायदा नहीं करता है, लेकिन शक्कर बहुत ही फायदेमंद होता है। और शक्कर को खासकर हम ठंड के दिनों में बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आज मैं शक्कर से एक ऐसा रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि ठंड के दिनों में ही खासकर बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लाई बनाने जा रहे हैं। चूड़ा का लाई, तिल का लाई और मुढ़ी का लाई यानी कि फरी का लाई। इन तीनों चीज़ों का लाई मैं आपके साथ बनाकर शेयर करूंगी। और इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगी जो कि बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है कि लाई हमसे सही से बन नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि इसमें जो शक्कर का जो तार बनता है, जो पाग हम बनाते हैं उसका जो तार बनाया जाता है वो सही से नहीं बन पाता है। इसका सही पहचान क्या है कि सही से हम लाई बना पाए। बहुत सारे लोग लाई तो बनाते हैं बट वो गोल गोल या टाइट बांध नहीं पाते हैं और वो फैल जाता है, वो भरभरा जाता है। तो लाई का जो शेप होता है, जो हम गोल बनाते हैं मुट्ठी में ऐसे ऐसे करके जो बनाते हैं, वो नहीं बन पाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल से आपको बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बहुत ही आराम से और डिटेल में देखिएगा। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कितने तार की चाशनी आपको इसमें बनानी होती है। इसमें चाशनी नहीं, पाग बोलते हैं। जो हम शक्कर का पाग बनाते हैं उसको हम बताएंगे इसमें कि कितने तार का सही और परफेक्ट। एक ट्रिक ही नहीं बताऊंगी, मैं 2-3 तरीकों से आपको मैं बताऊंगी कि पाक का सही से जानकारी आपको कैसे मिले कि ये सही से पाक बन गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम आज शक्कर से बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद लाई का रेसिपी। तो ये रहा बहुत ही गुणकारी शक्कर। इसे हम गुड़ भी कहते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो आज लाई का रेसिपी हम इसी के द्वारा बनाएंगे। तो लाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे मैं आपके सामने रखी हूँ। यहाँ पे हमने लिया है शक्कर, मुढ़ी यानी कि फरही। इसका भी लाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पे लेंगे हम तिल। ये कच्चा तिल है, इसे हम भूनेंगे। भूनने के बाद ही हम इसका लाई बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गर्म करता है ठंड के दिनों में। और यहाँ पे हमने लिया है भुना हुआ चूड़ा। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, भुना हुआ होता है। आप कच्चा भी लेकर घर में भून सकते हैं या फिर भुना हुआ मार्केट से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें लाई के लिए तैयार कर लिया। अब चलिए हम लाई बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तिल को भूनेंगे, क्योंकि तिल हमारा कच्चा है। भुना हुआ तिल मार्केट में नहीं होता है, या होता भी होगा तो घर में अगर आप तिल भून लेते हैं तो बहुत ही आसान होता है तिल भूनना। तो चलिए हम तिल को ही भूनते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, एक कढ़ाई लेंगे। और तिल भूनने के लिए हमें कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही सूखा हम उसे भूनते हैं, ना ही हम इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं। तो कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके तिल डालेंगे। तो तिल को हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। ज़्यादा तेज़ करके आप भूनिएगा तो तिल जल जाता है। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो बहुत धीरे धीरे ये फूटता है और डबल हो जाता है फूलने के बाद ये। और स्मेल भी, जो सुगंध आता है ना, बहुत ही सोना सोना आता है। तो आप मीडियम फ्लेम पे ही तिल को भूनें। तो इस तरह सूखा ही तिल हमें भूनना है, थोड़ा थोड़ा करके भूनना है। एक ही बार ज़्यादा डाल दीजिएगा तो अच्छे से भून भी नहीं पाता है और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिए और इस तरह से तिल डालकर भूनिए। यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। जब आप इस तरह से हथेलियों पे लीजिएगा तिल को उठाकर, तो तिल अच्छे से मैश होगा, कुरकुरा होके मैश होगा। तो समझ जाइए कि हमारा तिल भून चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। कलर भी चेंज हो जाता है, तो इससे भी पता चल जाता है कि तिल हम भून लिए हैं। तो इसी तरह से हम बाकी तिल को भी भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सारे तिल को भून लेना है। सारे तिल को हम यहाँ पे भून लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम शक्कर डालेंगे। तो लगभग ये आधा केजी शक्कर है। इसी में हम चूड़ा और फरही और तिल तीनों का लाई हमारा बन जाएगा। तो शक्कर डालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। यहीं पे सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट वाली बात है कि हम शक्कर जो डालेंगे ना, तो यहाँ पे
बहुत सारे लोग शक्कर डालने के बाद पानी बहुत सारा डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि पानी हमें बस उतना ही डालना है ताकि शक्कर अच्छे से पिघल जाए। अगर आप पूरे कढ़ाई भर के पानी डाल देते हैं तो फिर गैस भी वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है, बहुत टाइम लग जाता है शक्कर को पाक बनने में। तो आप जितना कम पानी हो सके यूज कीजिए और उतना ही जल्दी आपका पाक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें उसे शक्कर को जो बड़े बड़े ढेले टाइप का होता है उसे हमें पिघला लेना है, थोड़ा सा चलाते रहना है ताकि आसानी से सारे शक्कर पिघल जाए। जब शक्कर पिघल जाएंगे तो वो पाक में कन्वर्ट होगा। देखिएगा अभी थोड़ी देर हम इसे उबालेंगे। इस तरह से जब मैंने आपको बताया ना कि पानी कम डालेंगे तो ज़्यादा देर में पाक नहीं बनता है, मतलब कि 5 से 7 या 8 मिनट में हमारा पाक बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि पाक जो पता चलेगा कि पाक हमारा कैसे तैयार हो गया, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैं सारी डिटेल्स आपको दूंगी। तो देखिए जैसे जैसे पाक बनते जाएगा वो बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा, आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतना लाइट वेट हो जाएगा ना। देखिए एकदम लग रहा है ना कि जैसे वो फेन हो जाता है, झाग हो जाता है, उस तरह से हो गया है पाक हमारा। तो बिल्कुल ऐसा ही पाक बन जाता है। तो इसे आप एक और तरीका से मैं बताती हूँ कि इसे चेक कीजिएगा। देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि पाक बहुत ही अच्छा झाग होने लगा है, बहुत ही लाइट वेट हो गया है। तो इससे ही पता चल जाता है, क्योंकि मैं हमेशा बनाते रहती हूँ तो मुझे पता चल जाता है, देख के ही पता चल जाता है, और तरीके से मुझे चेक नहीं करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका भी बता रही हूँ कि आप पानी लीजिएगा और इसमें आप एक आध बूंद ये पाक का डालिएगा। अंदर जाके ये देखिए क्रिस्टल टाइप का हो जाएगा, पाक जो होता है ना वो चमक आ जाएगा, उसमें जम जाएगा। और देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, चमकने लगेगा, अंदर में जाके जम जाएगा। तो समझिए आपका पाक बनकर तैयार हो गया है। एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से उंगलियों पे लीजिएगा, 2 से 3 तार बनेगा तो समझिए कि पाक बनकर तैयार हो गया है। उंगली में चिपकना शुरू हो जाता है और 2 से 3 तार यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे आप इस तरह से कीजिएगा, देखिए मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। इस तरह से पाक को दोनों उंगलियों के बीच में डालिएगा। और सबसे मेन इसका जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब पाक तैयार हो जाता है तो उस पाक में ना बहुत अच्छा चमक आ जाता है। इसमें हमने कुछ भी डाला नहीं है, बस पानी और शक्कर से ही हम पाक बना रहे हैं। तो देखिए पाक हमारा बनकर तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा शाइन भी आ गया इसमें। अब हम चलिए इसे हम लाई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तिल का लाई बना रहे हैं। देखिए तिल हमारा बहुत ही अच्छे से भुना हुआ है, तो थोड़ा सा तिल हम यहाँ पे बचा लेंगे ताकि हम लाई, जब हम मूढ़ी का लाई बनाएंगे और चूड़ा का लाई बनाएंगे तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसे डालेंगे ना, तो वो बहुत ही अच्छा टेस्टी बन जाता है जब आप उसमें थोड़ा सा तिल मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तिल का लाई बनाते हैं। इसमें हम लगभग 2 कलछन डालते हैं, 2 चम्मच इसमें हम शक्कर का पाक डालते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथ से बिल्कुल न छुइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। पाक को हमें ठंडा नहीं करना है। जब भी हम यूज़ करेंगे पाक लाई बनाने के लिए तो उसे हम गर्म कर लेंगे। अभी हम जब तिल का लाई बना रहे हैं तब तक पाक मेरा बचा हुआ है, तो उसे हम जब यूज़ करेंगे फिर चूड़ा का लाई बनाने में या फरही का लाई बनाने में तो फिर उसे हम गर्म करके ही डालेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उतना ही क्वांटिटी में इसमें हमें पाक डालना है ताकि ये अच्छे से बनना शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने तिल का अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे कि हाथ में पानी लेंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छे से हम लाई को गोल गोल बना सकें, हाथ में चिपके ना। तो इस तरह से आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगाइए, उसके बाद मटेरियल उठाइए, मिक्स किया हुआ पाक में का तिल यहाँ पे हम उठाएंगे और इस तरह से गोल गोल का शेप देंगे। आप जैसा शेप बनाना चाहे, लंबा बनाना चाहे या फिर इस तरह से गोल बनाना चाहे, या फिर आप इसे थाली में थोड़ा सा तेल लगाकर भी फैलाकर चिपका सकते हैं। और उसके बाद जब ये जम जाए तो उसे आप बर्फ़ी शेप में या जिस भी शेप में आपको काटना है उसे काट सकते हैं। तो बाज़ार के जैसा भी आपको मिल जाएगा, जैसा पट्टी वगैरह बाज़ार में मिलता है तिल का, वैसा ही तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से तिल के सारे लाई को हमें बांध लेना है। यहाँ पे हमने तिल के सारे लाई को बांध लिया। इस लाई को आप ना 15 से 20 दिन तक आराम से रख के डब्बे में खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तिल का लाई हमने बना लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और खास्ता होता है। तो चलिए इसी तरह से हम आगे का जो लाई है वो भी बना लें।
तो इसी बर्तन में हम डालेंगे मूढ़ी और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। जो भुना हुआ तिल हमने रखा था वो थोड़ा सा इसमें डालेंगे, बाकी जो बचेगा वो हम चूड़ा में डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा लाई का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। इससे पहले शक्कर को हम गर्म कर लेंगे। जो हमने पाक बनाया वो गर्म करेंगे तभी हम लाई में डालेंगे। ठंडा बिल्कुल नहीं डालिएगा, उसे अच्छे से गर्म कीजिएगा तभी लाई बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने पाक को गर्म कर लिया। अब इसे हम मूढ़ी में भी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। स्टार्टिंग में हम 2 से 3 चम्मच डाल देते हैं, फिर लगेगा जैसा वैसा हम फिर डाल सकते हैं। तो इसे हम मिला लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको फरही के लिए, लाई के लिए बताती हूँ। जो मूढ़ी का लाई है ये बनाने में बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि जब ये बनाते हैं तो वो फैल जाता है, खुल जाता है। जब वो गोल गोल बनाते हैं ना तो खुलकर गिर जाता है, बाहर आ जाता है, तो अच्छे से बनता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब हम फरही का लाई बनाएंगे, मूढ़ी का लाई बनाएंगे, तो इसे भी इसी तरह से अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें जो एयर होता है ना वो अच्छे से निकाल लेना है मिक्स करके। इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें से जो भी एयर हो निकाल लेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए निकाल लेंगे, तब हम बहुत ही आसानी से इसे भी बांध सकते हैं। अब इसे भी हाथ में पानी लेंगे और अच्छे से गोल गोल बना लेंगे। लंबा शेप बनाएंगे, गोल शेप बनाएंगे, जैसा भी शेप है हम बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों हथेलियों से इसे, तिल का लाई तो हम एक हाथ से ही बना लेते हैं क्योंकि बहुत ही आसान होता है, लेकिन मूढ़ी और चूड़ा का जब लाई बनाना होता है तो दोनों हथेलियों का यूज़ करना होता है ताकि इसे हम टाइट बांध सके। क्योंकि अगर ये देखिए ये जो बन रहा है ना टाइट बन रहा है, और इसी में आप जब मिक्स करते हैं और इसमें से एयर नहीं निकालते हैं तो फिर ये रखने के बाद खुल जाता है और वो फैल जाता है, बनता नहीं है। तो अभी देखिए मैं आपको हर शेप का बना कर दिखाती हूँ कि बहुत ही आसान लग रहा है, जैसा दिख रहा है ना बहुत ही आसान है बनाना। तो आप भी इसी तरह से सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इसी तरह से आसानी से बना सकेंगे। देखिए मैं जैसा चाहती हूँ वैसा शेप देती हूँ और ये खुलता नहीं है, बिल्कुल ही वैसा रहता है। तो इस तरह से बनाना बहुत ही आसान है। बस आप ध्यान दीजिएगा कि पाक जो डालिएगा गर्म एकदम डालिएगा, और जब हम उसे मिक्स करेंगे तो उसमें से सारे एयर्स को निकाल लेंगे, तभी बहुत ही आसानी से जो भी शेप चाहे आप दे सकते हैं और वो बहुत ही खास्ता और क्रिस्पी बनता है। मूढ़ी और तिल, इसमें आप चाहे ना तो थोड़ा सा अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं। जब आप पाक बनाते हैं उसी समय अदरक को कद्दूकस करके या फिर उसे कुचल कर डाल सकते हैं, और अदरक का भी इसमें टेस्ट आ सकता है। बहुत सारे लोग अदरक भी डालते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं प्लेन ही बनाती हूँ। तो अदरक डाल के भी गर्म जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अदरक भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सारे मूढ़ी का लाई भी बना लेंगे। अब चलिए हम चूड़ा का लाई बनाएंगे, वो भी कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। ये देखिए हमारा मूढ़ी का लाई, हर शेप का लाई यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। आप गोल बनाइए, चौड़ा बनाइए, या इसे भी आप प्लेट में रखकर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए थाली में रखकर और फैला दीजिए, फिर कट कर लीजिए और मन चाहा शेप इसे कट कर सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप बस पाक को उसी प्रोसेस से बनाइए और इसके बाद जैसा डिजाइन चाहिए वैसा बनाइए। तो चलिए अब हम चूड़ा का लाई बना लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे चूड़ा और बचे हुए जो भी भुने हुए तिल है वो भी हम इसमें डाल देंगे। आप बिना तिल का भी बना सकते हैं, प्लेन भी बना सकते हैं। मुझे तो पसंद है तिल वाला ही, तो थोड़ा सा तिल हम इसमें डालेंगे और उसके बाद ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम तिल और चूड़ा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पाक को फिर से हम गर्म करेंगे तभी इसमें हम डालेंगे। ऐसा नहीं है कि बार बार पाक गर्म कीजिएगा तो वो ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। पाक को गर्म कीजिए और डालते रहिए, फिर गैस को बंद कर दीजिए। अब इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है उसी तरह जैसे हमने मूढ़ी के लाई के लिए किया था, और इसका जो भी एयर्स है वो निकाल लेंगे। जो भी इसमें हवा होता है उसे हम निकाल लेंगे। अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है, उलट पलट कर इसे मिक्स करते रहना है 2 से 3 मिनट तक, तभी ये अच्छे से बन पाएगा। अगर आप इसे पूरे बढ़िया से मिक्स नहीं कीजिएगा, देखिए जब मिक्स करते करते ना जितना ही आप इसे मिक्स कीजिएगा उतना ही एक दूसरे में सारा चिपक जाता है
और वो खुद ब खुद गोल हो जाता है। ये देखिए, लग रहा है ना कि अब इससे हम लाई अच्छे से बना सकते हैं। तो इसी तरह से अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हथेलियों में पानी लगाइए और दोनों हथेलियों में इस तरह से बनाकर इसे मनचाहा शेप दीजिए। तो यहाँ पे हम चूड़ा और तिल का लाई भी इसी तरह से बना लेंगे, मनचाहा शेप दे लेंगे। नहीं तो आप इसे भी थाली में पसार दीजिए, फैला दीजिए। तो इसी तरह से हम चूड़ा का भी लाई यहाँ पे तैयार कर लेंगे। नहीं तो आप इसे थाली में भी फैलाकर मनचाहा शेप बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा मुढ़ी का लाई, चूड़ा का लाई और तिल का लाई तीनों बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा शेप भी बना है। यहाँ पे देखिए, मैंने लंबा बनाया है, गोल बनाया है, चौड़ा बनाया है, हर शेप का मैंने यहाँ पे बनाया है। और सबसे ज़रूरी बात कि लाई जब हम बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही चमकीला, अगर आपका पाक सही हो ना तो बहुत ही चमकीला दिखता है और खास्ता कुरकुरा बनता है। अगर आप पाक सही से नहीं बनाएंगे तो फिर ये जो गोल गोल शेप हमने दिया है ये बिल्कुल नहीं बन पाता है। ये जो चमक आया है ये चमक भी नहीं आ पाता है, उसका कलर ही दूसरा देखने में लगने लगता है जब आप पाक सही से नहीं बनाते हैं। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ, सारे लाई का कलर भी कुछ अलग चमकदार लगता है जब आप पाक सही से बनाते हैं। तो पाक बनाने का मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि पाक बनाते बनाते बहुत ही वो लाइट वेट हो जाता है, बहुत ही फ्लफी हो जाता है। जब उसे आप चम्मच पे उठाएंगे तो बहुत ही हल्का लगता है। तो आपका पाक उस वक्त बन के तैयार हो जाता है जब वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी होता है। तब आप इस तरह से मनचाहा शेप भी दे सकते हैं। सब पाक पे ही डिपेंड करता है कि आपका पाक कैसा बना है। तो पाक बनाने के लिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे टिप्स भी दिया कि आप उसे चेक भी कैसे कर सकते हैं। 2 से 3 तार आप उंगलियों पे ऐसे लगा के भी देख सकते हैं, 2 से 3 तार में चिपकता है तो हो जाता है। या फिर आप पानी में डालकर देख सकते हैं, वो क्रिस्टल बन जाएगा, तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप चम्मच पे उठा कर देख सकते हैं, वो बहुत ही लाइट वेट और हल्का हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कि कितना ये खास्ता है, क्रिस्पी है। तो चलिए मैं आपको इसे खाकर भी दिखाती हूँ कि कितना ये खास्ता बना है। ये देखिए, मैं लंबा वाला उठा रही हूँ और इसे खा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही कुरकुरा है। सब पाक पे ही डिपेंड करता है, तो पाक अच्छे से बनाइए और आप भी इसी तरह से लाई बनाकर एंजॉय कीजिए। ठंड के दिनों में कभी भी इसे बनाइए, लेकिन खासकर इसे ठंड के दिनों में ही ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि शक्कर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नए रेसिपी के साथ नए वीडियो में। बाय बाय।